तो गाइस ऋषिकेश से आने के बाद मैंने सोचा था एक छोटी सी और ट्रिप करूँगी एंड उसके बाद मुझे उदयपुर की ट्रिप मिल गई थी। बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी। जेपी हॉलीडे से मैंने बुक किया था। मैं उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दूँगी। अगर आपको भी ये ट्रिप में जाना है तो आप डायरेक्टली उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी मैं उनका मेंशन कर दूँगी। मैंने यहाँ पर बुक कर दिया था मेरा, अक्षा का और हरी का ट्रिप। हम तीनों ही जाने वाले थे, हमारा सब कुछ रेडी था। और फिर हम लोग रात को, मेरा भाई मुझे यहाँ पर छोड़ने आया था तो हमने मैकडी से कुछ खाना ऑर्डर कर दिया था, हमने ले लिया था। एंड हम वेट कर रहे थे कि हमारी बस कब आएगी। और हमारी बस रात को 12:30 बजे तक तो आ ही गई थी। वैसे इन्होंने दिया था 11:30 का टाइम, लेकिन 12 बजे तक आ गई थी। हमें अर्ली मॉर्निंग उदयपुर पहुँचना था। और ये देखो यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं और डांस वांस थोड़ा चालू हो गया था। और हरी को तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ गया था। वैसे वो ट्रिप बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, इसीलिए मैं बार बार उसे घूमने लेके जाती हूँ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसके साथ घूमना। मुझे तो भाई कोई फ्री में वर्ल्ड टूर करवा देना तो मैं तो घर पे ही नहीं आऊँ। ये है भाई साहब जो ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो वाले। तो इनके साथ हमने ट्रिप बुक की थी। और हरी यहाँ पर डांस कर रहा था और वो कुछ गाइडलाइन दे रहे थे तो हम वो यहाँ पर सुन रहे थे। और यहाँ पर हरी म्यूज़िक बजते ही डांस चालू कर दिया था। सब लोग हरी के बहुत बड़े फ़ैन हो चुके थे क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और इनकी जो सर्विस की बात मैं करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस, बहुत बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत वेल मेंटेन है। इन्होंने हमें बहुत अच्छा सा सर्विस प्रोवाइड किया था क्योंकि मेरे साथ छोटा बेबी था, इसलिए इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें मतलब फ़ील करवाया था अच्छा सेफ़ली। वैसे उदयपुर काफ़ी हॉट था इस महीने में, अप्रैल महीने में हम जब गए थे तब। तो मैं तो आपसे रिकमेंड करती हूँ कि भाई आप गर्मियों के टाइम पे ना जाए कहीं पर भी। बस ये अप्रैल महीने का मेरा और हरी का लास्ट ट्रिप है। इसके बाद हम लोग अब बाद में जून या फिर जुलाई में ही जाएंगे, बारिश के मौसम में ही, तब तक हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पर हरी डांस चालू हो गया था तो सबके साथ डांस करा था। अक्षा भी यहाँ पर बैठी थी और हम लोग तो नाइट ड्रेस में आ गए थे। हम लोग यहाँ पर रिसोर्ट में पहुँच गए थे। रिसोर्ट में इनका खुद का ही किचन रहता है तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। नहा धो के फ्रेश होने के बाद मैं और हरी यहाँ पर आ गए थे नाश्ता करने के लिए। और सामने ही स्विमिंग पूल है तो मतलब नाश्ता करने के बाद जिसको भी स्विमिंग पूल में जाना है वो जा सकते हैं नहाने के लिए। मैं तो भाई नहीं गई थी क्योंकि मैं तो रात को थक गई थी, मुझे सही से नींद नहीं मिली थी, इसलिए मैं तो ब्रेकफास्ट करके ऊपर चली गई थी। आफ्टरनून लंच करने के बाद हम लोग पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं उदयपुर। इतनी गर्मी लग रही थी सच बताओ यार, पर हम लोग ज़्यादा कहीं घूमे नहीं थे। ये देखो ये स्विमिंग पूल में ऊपर से मैं क्लिक कर रही हूँ, सारे लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। अक्षा भी वहाँ पर नहाने चली गई थी और लोग तो भाई बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे, डांस मस्ती और म्यूज़िक। तो सब लोगों को समर में मज़ा आ गया था। ऐसे वीकेंड वाइब लेना चाहते हो ना आप तो गाइज़ इनका कांटेक्ट कर लेना। बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। ये तो सिर्फ डे 1 का मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। डे 2 के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, तो मैं डे 2 का बाद में अपलोड कर दूँगी तो आपको भी आइडिया आ जाए कि भाई इन्होंने हमें क्या क्या घुमाया था। स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद अक्षा ऊपर आ गई थी। एंड फिर बाद में लंच करने के बाद हमें ऊपर हमें घूमने के लिए जाना था। काफ़ी सारे प्लेसेस इन्होंने हमें बताए थे, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा जगह जा नहीं पाए थे क्योंकि भाई मुझे तो हरी को लेके घूमना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जगह गई नहीं थी। ऐसी जगह मैं प्रीफर कर रही थी उदयपुर में कि जहाँ पे व्यूज़ भी हो, फ़ोटोज़ भी आए और मैं घूम भी सकूँ। तो ये देखो इनका व्यूज़ कितना अच्छा है। अच्छा स्विमिंग पूल है, रिसोर्ट में बहुत अच्छा था, रूम्स भी काफ़ी नीट एंड क्लियर थे, सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इंजॉय बहुत ज़्यादा आप करोगे अगर आप इनके ट्रिप में जाते हो। तो ये अहमदाबाद की ही एक कंपनी है जो इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। मुझे एक्चुअली इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। मैं ऋषिकेश हरिद्वार गई थी ना तो उनकी सर्विस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको उनकी सर्विस में जाना चाहिए। बिल्कुल बकवास सर्विस है। मैं बेबी को लेके गई थी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अच्छा से ट्रीट नहीं किया था और काफ़ी सारी मुझे उनके साथ मेरी तो बहस हो गई थी गाइस। तो मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूँगी कि हरिद्वार की जो ट्रिप में मैं गई थी आपको उसमें जाना चाहिए। लेकिन उदयपुर की जिस ट्रिप में मैं गई थी ना तो वहाँ पर आपको श्योरली जाना चाहिए। मुझे काफ़ी मज़ा आ गया था तो आपको तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड ऊपर से जब मैं शूट कर रही थी तो हरी को भी नीचे जाना था क्योंकि वो 2-3 बार स्विमिंग पूल में जाके आया रहता तो अब उसको हैबिट हो गई है नहाने की। तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ी देर लेके आई थी पानी में घुमाने के लिए। बाकी तो मैं उसको नहलाने विलाने नहीं लेके आई थी क्योंकि भाई ये इतना सेफ़ नहीं रहता है। बट हाँ, उसको अक्षा को देख के थोड़ा इन्जॉय करना था तो फिर
फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी देर उसको 10-15 मिनट ही मैं उसको यहाँ पर लेके आई थी, और उसके बाद हम लोग वापस रूम में चले जाने वाले हैं। ये देखो हरी यहाँ पर कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है खड़े रह के, उसको नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। वो मुझे कह रहा था मम्मा मुझे नहाना है, लेकिन नहीं भाई आप नहीं नहा सकते, क्योंकि अभी समर का टाइम है और वैसे भी स्विमिंग पूल का पानी को इतना अच्छा होता नहीं है बेबीज़ के लिए, इसलिए फिर मैं उसको ज़्यादा एक ही बार मैं उसको लेके आई थी स्विमिंग पूल में, सिर्फ बस वो थोड़ा सा इंजॉय कर ले। और वो देखो वो कितनी ज़्यादा नखरे कर रहा था भाई, मतलब मेरा बेबी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे उसके नखरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद वो यहाँ पर आराम से आके सो गया था। दोपहर में मैंने मस्त एसी चालू कर दिया था एंड उसको मस्त यहाँ पर सुला दिया था ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। आफ्टरनून का लंच इतना ज़्यादा प्यारा बनाया था इन्होंने, बिल्कुल इनका घर का किचन है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पर पूरा देसी। इन्होंने हमें भिंडी की सब्ज़ी दी थी, आलू की सब्ज़ी दी थी, दाल चावल और छाछ इन्होंने फुल टाइम हर टाइम दिया था। मुझे बहुत मज़ा आ गया था। एंड ये कुछ मैंने कपड़े मीशो से मंगवाए थे गाइस, तो इसकी भी लिंक चाहिए तो मुझे डीएम कर देना। चिकनकारी कुर्ता और ये जीन्स तो मेरी है भाई। चिकनकारी कुर्ता मैंने सिर्फ मंगवाया था और मैं अपना पाउच लेके आ गई थी। एंड आपको पीछे एक ट्रॉली बैग दिख रही होगी रेड कलर की, वो भी मैंने है ना वो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी। तो अगर आपको किसी की भी लिंक चाहिए इसमें से तो आप मुझे डीएम कर देना। समर में ये सारे कपड़े और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाते हो तो। यहाँ पे मैंने जॉनसन एंड जोसेफ की मैंने सनस्क्रीन लगाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। सनस्क्रीन के बिना तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। हरी ने जो कपड़े पहने थे ना वो भी मैंने मीशो से ही मंगवाए थे। तो भाई आपको किसी की भी लिंक चाहिए तो डीएम कर देना। मैं अभी आपको बता रही हूँ, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए इससे पहले तो आप ले ही लेना अगर आप कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो गाइज़। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया था क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है अगर आप जा रहे हो तो आप टैन नहीं होना चाहिए आपकी स्किन और बर्न नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिट मी का यहाँ मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था। ये होल्ड मी न्यू फाउंडेशन है जो मुझे कोलैबोरेशन में आया था। सारी चीज़ें मुझे कोलैबोरेशन में आती है इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने लास्ट लगाई थी बीबी क्रीम और अक्षरा भी रेडी हो गई थी, हरी भी यहाँ पर रेडी हो गया था। दोनों मस्ती कर रहे थे पीछे और मेरा यहाँ पर शूट चालू था। रूम हमें बहुत बड़ा मिला था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है फिटमी की मेबलिन की न्यू लॉन्च क्रीम, बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस। मैंने लेकिन बहुत थोड़ी सी ही लगाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा लगाती तो भाई टैन हो जाती और हमें समर में बाहर जाना था तो भाई मैं ज़्यादा लगा के नहीं गई थी, बहुत थोड़ी सी लगाई थी। बाल मैंने थोड़े से स्ट्रेट कर लिए थे निकलते टाइम क्योंकि खुले तो रखना नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे आ जाते इसलिए मैंने इस कॉम से मैंने स्ट्रेटनिंग कर लिया था। पर यार गर्मी में बाल स्ट्रेट करना मतलब सच में यार इरिटेट हो जाते हैं इतने बड़े बाल के साथ अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं अपने बाल कट नहीं करवाऊंगी इसको और मैं ज़्यादा लंबे ही करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ मेरे बाल थोड़े पतले हैं लेकिन अच्छे भी लगते हैं लंबे बाल, आप किसी भी आउटफिट पे आप अच्छे लगोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया था काजल एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरी टूटी हुई लिपस्टिक जो हरी ने मेरी ब्रेक कर दी थी वही लिपस्टिक मैं यहाँ पर लेके आ गई थी और वही मैंने कैरी किया था। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि आप बालों में कलर क्यों नहीं करवाते, तो भाई मैं पहले ही बता दूं कि मुझे कलर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे मेहंदी लगाना पसंद है। तो भाई मैं अपने बालों पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ना ही फ्यूचर में लगाने वाली हूँ। सो मेरे बाल जैसे है वैसे ही रहेंगे। हाँ वाइट हो जाते हैं तो हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं मेरे बालों में कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि वो सारे केमिकल से मेरे बाल और ख़राब हो जाएंगे और फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मेरा फाइनल लुक रेडी है गाइस, कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड किसी की भी लिंक चाहिए तो डीएम कर देना, आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश लगाया था क्योंकि मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत थोड़ा सा ही लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। मैं रेडी हो रही थी, बीच बीच में हरी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और उसको मैंने खाना वाना खिला के पूरा रेडी कर दिया था, फिर भी वो बार बार आ रहा था बीच में। और यहाँ मुझे नेल पॉलिश करने का टाइम नहीं मिला था। नेल मैंने ऐसे मेरे ख़राब लग रहे थे ना, लेकिन ठीक है मैंने यहाँ पर नेल पॉलिश बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि भाई मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था यार। हरी के साथ अगर कहीं बाहर घूमने जाती हूँ ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ये ब्लश लगाने के बाद स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। झुमके भी मैंने मीशो से ही मंगवाए थे। सो गाइज़ आपको किसी की भी लिंक चाहिए तो डीएम कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पहनी थी जूती और ये टोट बैग, ये दोनों ही मीशो से ही है। सो मैं ज़्यादातर ट्रैवल करने जाती हूँ तो मीशो के आउटफिट पहनती हूँ, तो मीशो के आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपको बिल्कुल भी कैरी करने में भी आसान होता है और सब कुछ। और हरी देखो मुझे पीछे से कैसे देख रहा है गाइस, और वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। आईने में खुद को देख रहा था और खुश हो जा रहा था।
सो मेरा फाइनल लुक रेडी है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। एंड उसके बाद ये टोट बैग लेकर हम लोग निकल गए थे बाहर। कहाँ घूमने जा रही हूँ उसके बारे में भी आपको जल्दी ही बताती हूँ। ये देखो मेरा टोट बैग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एक्चुअली आप राजस्थान आ रहे हो तो आपको इसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। लोग इसी तरह के कपड़े पहन कर यहाँ पर आते हैं, बहुत प्यारे भी लगते हैं। चलो निकलते हैं अभी बाहर की ओर। और ये देखो हम लोग ने सब कुछ रेडी कर लिया था। हरी को कैप पहना दी थी, उसको भी मैंने सनस्क्रीन लगा दी थी, दुपट्टा पहन लिया था, चश्मे ले लिए थे, पानी की बॉटल ले ली थी। हमारी तैयारी फुल थी बाहर जाने की। लंच वंच हमारा हो गया था, परफेक्ट हम रेडी थे। ऑटो रिक्शा में बैठकर हम लोग निकल गए थे बाहर जाने के लिए। और अक्षा भी यहाँ पर बैठ गई थी और हम लोग अभी गार्डन में जाने वाले हैं। एक्चुअली हमें कहीं और जाना था, लेकिन फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया था कि भाई हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम गार्डन में जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो गार्डन में हमें अच्छा रेस्ट भी मिल जाएगा और अच्छे से हम लोग बैठ भी सकते हैं। ये देखो कितनी धूप है भाई गार्डन में। और ये देखो मेरा हरी तो अभी से नींद में आ गया। मेरे हरी का एक ही काम है भाई, खाना, घूमना और सोना। और मेरा मोटू मुझे कैसे देख रहा है आप देखो, बहुत क्यूट है भाई ये तो सच में। और इसको घूमना इतना ज़्यादा पसंद हो गया है ना अब तो। ये देखो हम नेहरू पार्क में आए थे, तो यहाँ से हमें बोट राइडिंग करके जाना था सामने की साइड। और हरी मेरा इतना बदमाश, इतनी मस्ती कर रहा था तो मैंने उसे यहाँ पकड़ लिया था। बाकी सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ हरी को लेके बैठी थी। और ये देखो हम लोग सब निकल चुके हैं पार्क जाने की ओर। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। और हाँ, यहाँ पर तो इन्होंने सेफ्टी ये बैग रखे थे तो हमने यहाँ पर पहन लिए थे, क्योंकि ये पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है अगर आप कहीं जा रहे हो तो। लेक व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा ठंडा भी लग रहा था। हम शाम के 5 बजे तक यहीं पे बैठे थे और 5 बजे के बाद हम कहीं और जाने वाले हैं। तो आप फुल व्लॉग देखना हम शाम को कहाँ जाने वाले हैं ये भी आपको बताऊँगी। ये सिर्फ डे 1 का वीडियो है गाइज़, डे 2 का मैं कल अपलोड करने वाली हूँ। तो आप मुझे मतलब फॉलो ज़रूर कर लेना, तो आपको बाकी मेरे ट्रैवल व्लॉग भी मिलते रहेंगे। मैं कहाँ घूमने जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये तो सब आपको पता ही है। तो आपके साथ मुझे शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो पूरी टीम हमारी यहाँ पर आ गई थी, हम लोग 60 पीपल थे। और ये देखो ये पार्क है पूरा, यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देगी। इसके अंदर जाने की टिकट है गाइस 240, हाँ 240 हुआ था एक जन का। मेरा और अक्षा का सेम लगा था 240 रुपये, 240 रुपये, मतलब 480 रुपये कुछ समथिंग को टिकट थी। आप पूरा नेहरू पार्क घूम सकते हो और आपको बोट राइडिंग भी मिल जाएगी, दोनों ही आपको साथ में यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। मैंने यहाँ पर कुछ खाना भी ले लिया था हरी के लिए, जो दाल चावल बनाए थे वो वाले। और यहाँ पर कुछ पापड़ और थोड़े बहुत स्नैक्स ले लिए थे। और विटामिन सी की गोली भी मेरे पास थी, तो हरी को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और शाम को हम लोग निकल गए थे बाहुबली हिल्स की तरफ। वहाँ पर रुकने के बाद ये देखो यहाँ पर हरी उठ गया था सो के, और ये सब लोग ऊपर ट्रैक करने के लिए ऊपर गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि भाई मुझसे चढ़ाई नहीं होती। यहाँ पर मैंने मैगी खाई थी और चाय पिया था, और यहाँ के कुछ लोकल पीपल से मैंने बात भी की थी। सो गाइज़ वो मैं वीडियो पर अटैच करने वाली हूँ, आप सब लोग सुन लेना कि मैंने क्या बात की थी इन लोगों से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एग्जैक्ट बाहुबली हिल्स के नीचे की साइड ही इनका ठेला लगा हुआ है। यहीं से ही मैंने मैगी खाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इन्होंने अच्छी तरह से बना के दी थी। और मेरे पीछे है ना आपको एक छोटा सा तालाब जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे पूछा था कि ये जगह है ना कैसी है, तो ये जो अंकल है ना वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर है ना लेपर्ड आता है, भालू आता है, लोमड़ी आती है। तो काका क्या सच में आता है? सारे जानवर आते हैं, सारे जानवर आते हैं। सभी रात में आते हैं, दिन में तो क्राउड रहता है। हाँ तो नहीं आ पाते। ओके, और कितने बजे के बाद यहाँ नहीं आना चाहिए? 7 साढ़े 7 बजे। 7 साढ़े 7 बजे के बाद आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उससे पहले आप यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आना है तो क्या सेफ्टी रखना है? सेफ्टी तो क्या, अपनी सेफ्टी से आओ। रिक्शा वाले हैं, रिक्शा वाले हैं भाई, कार उनसे लेके आओ। बाइक से ना आओ। और बाइक से नहीं आओ, कार लेके आओ। और आओ तो इनके यहाँ मैगी खा के जाओ, इनका ठेला यहाँ सामने ही है, मैंने खाई थी इनकी मैगी, बहुत ज्यादा अच्छी है। सो गाइज ये कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ जानने मिली थी एक्चुअल में, कि भाई यहाँ पर बहुत खतरनाक डेंजर जानवर रहते हैं। तो भाई सनसेट से पहले आओ और ट्रैक करके चले जाओ। सो ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। बाय बाय। ये कुछ शूट मैंने वहाँ पर किए थे, तो ये क्लिप भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ गाइस। बहुत मज़ा आ गया था एक्चुअली हमें घूमने के बाद। सो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर कर लेना। कल डे 2 है हमारा उदयपुर में, तो कल का वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको उदयपुर में कितना खर्चा हो सकता है और कहाँ कहाँ आपको
पैसे कैरी करके जाना है और अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको कितना खर्चा होगा ये मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ज़रूर से मेरे इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। ये नेहरू पार्क बहुत अच्छी जगह है घूमने की, यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो पूरा वीडियो आप फुल देख लेना। तो हम लोग आ गए थे तो यहाँ पर डीजे पार्टी स्टार्ट हो गई थी। हरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाच रहा था। ये मैंने इनका लाइव म्यूज़िक रखा है। तो गाइस आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ कल के उदयपुर ट्रिप के बारे में इंटायर डिटेल आपको देती हूँ और बताती हूँ कि भाई मेरा यहाँ पर कितना खर्चा हुआ था और हम कहाँ कहाँ घूमे थे और डिनर के बाद हम लोग सोने के लिए चले गए थे। तो ये था आज का मेरा उदयपुर डे 1। मिलती हूँ कल के वीडियो के लिए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंजॉय माय वीडियो। मन